डियर सरजम, जैसा कि तुम जानती हो, हमारा रिश्ता एक संयोग नहीं है, बल्कि हमारे पेरेंट्स का सोचा समझा हुआ फैसला है। ये फैसला थोपा हुआ नहीं है। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। तो अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हारे जवाब के इंतजार में सिर्फ तुम्हारा वेदांत। सॉरी, वेदांत। भैया मेरा लेटर दे दो। प्रेम पत्र? अरे जरा हम भी तो देखें क्या लिखा है। भैया नहीं। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, लेना मैं ये खत सीधा बाबा को ही दे देता हूँ। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि उनकी लाडली बिटिया क्या कर रही है। भाई वाह, अभी तक तो मंगनी भी नहीं हुई और वेदांत जनाब प्रेम पत्र लिख रहे हैं। वाह भैया लेना, ऐसा मत करना। लेना भैया, बाबा की डांट सुनने की आदत नहीं है। भैया लेना। प्लीज, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। प्लीज अच्छा, आपके अच्छा, हाथ अच्छा, जोड़ती हूँ अच्छा, भैया, मैं आपके पैर अरे। पड़ती हूँ। ये तो क्या कर रही है? तू तो मेरी प्यारी बहना है। भला मैं कभी तेरी शिकायत कर सकता हूँ? और बाबा, क्या वो तुझे कभी डांट सकते हैं? कभी नहीं। तू जानती है, आज तुझे खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूं, क्योंकि तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। तेरी खुशी मेरे लिए बहुत अहम है। अच्छा, ऐसी बात है? मेरी खुशी आपके लिए बहुत अहम है ना? तो ठीक है, मेरी खुशी के लिए आप ना शादी कर लो, ताकि मुझे एक प्यारी सी सुंदर सी भाभी मिल जाए, जो मेरे जाने के बाद आपका और बाबा का ख्याल रख सके। वैसे बात तो तू सही कह रही है। तेरे जाने के बाद ये घर बहुत सूना हो जाएगा। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, एक मुसीबत के जाने के बाद ऐसा जरूरी तो नहीं कि दूसरी मुसीबत को घर में लाया जाए। अच्छा, तो मैं मुसीबत हूँ? मैं मुसीबत हूँ ना? ठीक है। नहीं नहीं ठीक है। पगली, बैठ इधर। तू मेरी और बाबा की जिंदगी है। बस एक बार तेरा घर बस जाए, बाद में क्या करना है ये बाद में सोचेंगे। काश दुनिया का दस्तूर ऐसा होता कि शादी के बाद मायका ही बेटियों का अपना घर होता। भैया आप भी ना। अच्छा ठीक है, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं ये खत लेकर भाग जाऊंगी। अरे सुन सुन, विशु, हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें ईश्वर की मर्जी शामिल है। उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता यार। आई एग्री विद यू भार्गव, लेकिन माना हम उस अजनबी को तुम्हारा पोता साबित कर भी दें, फिर भी। अरे तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम है भार्गव। मान लो उसे कल अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई तो? मान लो उसके अतीत का कोई हिस्सेदार सामने आ गया तो क्या होगा? डॉक्टर, कुछ बातों को हमें वक्त पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वक्त हर समस्या के साथ उसका समाधान भी लेकर आता है। अच्छा, अरे एक मिनट, डॉक्टर अंकल कहाँ है? मैं उनके कैबिन गई थी फूल रखने, पर वो वहाँ नहीं है। वो एक अर्जेंट मीटिंग में है। अच्छा, तुम्हें पता है मेरे बाबा कहते हैं कि... अच्छा एक बात बताओ,
वो अजनबी कहाँ है? वो गार्डन में है, मिसेस लोबो उसे गार्डन ले गई हैं। अच्छा, हाँ जाओ। थैंक यू। ओफो मिसेस लोबो, आप यहाँ बैठिए और मैंने तो पूरे हॉस्पिटल का चक्कर लगा दिया। अरे ये तो वही बात हुई ना कि बगल में बच्चा लेकिन नगर में ढिंडोरा, और डॉक्टर अंकल भी नहीं थे तो आप। बस बच्चा बस कर, बोलती है तो खत्म ही नहीं होती। ज्यादा बोलने से ना बदहजमी हो जाती है। सच्ची? फिर तो मैं नहीं बोलूंगी। लेकिन हाँ, अभी खेलना शुरू। मेरे बाबा कहते हैं कि खेल कूद से ना सेहत एकदम तंदुरुस्त हो जाती है। अजनबी, तुम भी मेरे साथ खेलो। तुम भी खेलोगे ना तो तुम्हारी सेहत भी ना एकदम चकाचक हो जाएगी। क्या खेलेंगे हम लेकिन? चाचा, ये क्या कर रही? आप बैठिए ना, मैं लौटा दूंगी। हाँ, हम खेलेंगे आँख मिचोली। अरे सरगम, इसे तो छोड़ दे। अरे मिसेस लोबो, बहुत मजा आएगा। इस अजनबी को भी तो पता चले कैसे सरगम से पाला पड़ा है। अब तुम मुझे ढूंढो, ठीक है? चलो। अरे अजनबी आओ, अरे खेलो ना, चलो। अरे क्या कर रहे हो? तू यहाँ क्या कर रही है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तू यहाँ क्या कर रही है? हम तुझे कब से ढूंढ रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? वापस कुछ तोड़ दिया तूने? नहीं, आज फिर मेला लगा हुआ है। सच? हाँ, आज मेला लगा हुआ है। फिर हमें जाना ही पड़ेगा। चल। अजनबी, तुम ना मिसेस लोबो के साथ आँख मिचोली खेलो। मैं तुमसे मिलने दोबारा आऊंगी, ठीक है? चलो। सोच के बताओ कि तुम्हारी आंखों पर जब पट्टी बांधी गई तो तुम चीखे क्यों थे? चीखे क्यों थे तुम? Come on, tell me. Try to remember. क्यों चीखे थे? Try to recollect my child. कोशिश करो, याद करो। क्यों चीखे थे? मैं नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। मुझे नहीं मालूम। सर, मुझे लगता है इनकी आंखों में जब पट्टी बांधने से अंधेरा छाया ना, उससे ये डर गए। डॉक्टर रवि, सर पेशेंट की बिलोंगिंग्स कहाँ हैं? शायद उससे कुछ क्लू मिल जाए। सर, वो सब उस पास वाली टेबल पर रखी है। क्यों? या वेरी मच। भार्गव, प्लान के मुताबिक मैंने काम कर दिया है। अरे चलो चलो, हम भी वो वाले पंडित जी को हाथ दिखाते हैं। नहीं,
मेरे बाबा कहते हैं कि आने वाली जिंदगी के बारे में पता चल जाए ना तो जिंदगी जीने का मजा ही किरकिरा हो जाता है। लेकिन आज हम उन पंडित जी को तुम्हारा हाथ जरूर दिखाएंगे, जिससे जानकर तुम्हारी जिंदगी में हलचल मच जाएगी। क्यों नहीं, और आज तो जीजा जी के बारे में भी जानना है। नहीं, मेरे बाबा कहते हैं कि अरे तेरे बाबा की छोड़, पहले उस पंडित बाबा की सुनते। चल तू क्यों रुक गई? अरे मेरे बाबा भी तो कुछ कहते हैं, याद ही नहीं आ रहा। बस कर, अपने घुटनों पर ज्यादा जोर मत डाल, वरना चल जाएंगे। हाँ, चल बावरी, चल। भोले भोले बोले बोले बाबा बोले। पंडित जी मेरा हाथ। पंडित जी मेरा हाथ। नहीं मेरा। तो आ गई ना उल्टे हाथ वाली। मेरे बाबा कहते हैं। हाँ, वैसे तो मेरे बाबा कहते हैं कि मेरा हाथ ना इस दुनिया का सबसे अच्छा हाथ है। फिर भी आपके पास आई है हाथ दिखाने, क्योंकि आपकी पिछली भविष्यवाणी सच हो गई है। हाँ, इसके सपनों का राजकुमार इसकी जिंदगी में आ गया। हाँ, ये वही जानने के लिए यहाँ आई है ना? अरे हाँ, तुम्हारे बाबा बिल्कुल सच कहते हैं कि तुम्हारा हाथ दुनिया के सबसे अच्छा हाथ। ओफो पंडित जी, ये तो मैं जानती हूँ। आप जरा वो उनके बारे में बताइए ना। अभी से ही तो उनके बोलने लग गई है। सुन, मेरे बाबा कहते हैं जब दो लोग महत्वपूर्ण वार्ता करते हो ना तो बीच में टांग नहीं अड़ाते। पंडित जी आप बोलिए ना। तुम्हारा भविष्य तो बहुत उज्जवल है बेटी। तुम्हें संसार के सारे सुख प्राप्त होंगे। वर तुम्हारी मन पसंद का होगा और वो तुम्हें बहुत प्यार करेगा। मगर पंडित जी, हम आपके अगर मगर से नहीं डरते। मेरे बाबा तो कहते हैं कि खुद ही बोलती रहेगी, पंडित जी को भी बोलने दे। तुम्हारे जीवन साथी का अतीत तुम्हारी अग्नि परीक्षा लेगा। मेरे कहने का मतलब यह है बेटी कि उसका अतीत तुम्हारी जिंदगी के लिए एक चुनौती होगी। वेदांत का अतीत मेरी जिंदगी के लिए एक चुनौती। आखिर क्या है उसका अतीत? रिस्पॉन्स भी कर रहा है लेकिन जाता अभी तक वापस नहीं आ रही। देखिए, इनके पर्स से तस्वीर निकली है सर। तुम चिंता मत करो, हम कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माय गॉड, भार्गव, अरे ये तो अपना आदेश है भाई। अरे तुम्हारा बेटा आदेश, और इसके पर्स में आदेश? हाँ? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अजनबी और इनका बेटा कोई रिश्ता हो आपस में? आई मीन आई एम नॉट श्योर बट यू नेवर नो। सर डॉक्टर रवि इज राइट सर, ऐसा ही होगा। तभी तो इस अजनबी ने मिस्टर भार्गव के बेटे की तस्वीर अपने पर्स में रखी है। अरे भार्गव, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिसेस लूपो यू नो अबाउट दिस अजनबी? ये तुम्हारा, मेरा मतलब है अपने आदेश। ये अजनबी नहीं है, ये मेरे आदेश का बेटा है, मेरा पोता है, भार्गव खानदान का चिराग है। विशाल, ये मेरा पोता है, मेरे खानदान का चिराग है, मेरा वारिस है, मेरा वारिस है, मेरा पोता।
माता जी, ये लड़के इतना वक्त क्यों लगाते हैं? आपको तो पता है मैंने अपने आप को कितना गंभीर बना के रखा है। अब कुछ ही देर में मैं अपनी जैसी हो जाऊंगी, फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज माता जी, प्लीज उसे जल्दी भेज दीजिए, प्लीज। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। ओ आई एम सॉरी, मैं लेटा इसकी वजह से। नहीं नहीं, मुझे तो रुकने की आदत है। अच्छा, तो फिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आपका मुंह बंद है? I mean, पूरी दुनिया को मुंह तोड़ जवाब देने वाली का मुंह बंद, मुंह पे ताला। एक सेकंड, कहीं तुमने अपना इरादा बदल तो नहीं दिया? तुम मुझसे एंगेजमेंट कर रही हो ना? नहीं। That's great. What? मतलब प्रॉब्लम क्या है? मैं दिखने में हैंडसम हूँ, अच्छे परिवार से हूँ, संस्कारी हूँ और तुमसे डरता भी हूँ। इन शॉर्ट, मैं आजीवन पत्नी व्रता पति बना रहूंगा। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? मेरे बाबा कहते हैं जब मुद्दा गंभीर हो तो वातावरण भी सामान्य होना चाहिए, लेकिन वातावरण गंभीर ना करते हुए मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात? हाँ तो पूछो। वेट, मैं देवी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सवाल पूछो। एक और बात। सवाल एक ही है या एक से ज्यादा? वैसे सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे बाबा कहते हैं कि इंसान को कम शब्दों में ज्यादा बात करनी चाहिए, यानी 100 बात की एक बात। और तुम्हें तो पता ही है, मुझे ज्यादा बात करने की आदत भी नहीं है। सीरियसली सरगम, मैं बचपन से सोचता हूँ कि तुम इतना कम कैसे बोलती हो। सवाल। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारा कोई अतीत है? हाँ, है मेरा अतीत।